बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस के बाद, जो हमने पहले टेंसेस पढ़े थे, आज टेंसेस के बाद हम सबसे पहला टेंस डिस्कस करेंगे जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही आज स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कहते हैं हाल को, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं, आज है जो हमारा, आज कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप शुरू से पढ़ते आए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने अपनी स्टार्ट से ही जो क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप फोर्थ, आई होप सो के 2 और 3 4 से स्टार्ट कर देते होते हैं टेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? हमें जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया जाता है वो यही दिया जाता है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि कोई काम हुआ है, ठीक है, या कोई काम अभी कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो होता है कंटिन्यूअस, जब हुआ है, अभी अभी हुआ है, आज ही हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट टेंस जो है ना, वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस में यूज होता है? सबसे पहले जो पॉइंट है वो किस में यूज होता है? इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास क्या है? वो है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, अच्छा, हैबिचुअल एक्शन को भी यूज एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। किस तरह से? जैसे अब आप कहते हैं सुबह डेली नमाज के लिए उठते हैं, ठीक है, आप रोज अपना होमवर्क करते हैं, आपकी हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम जिस तरह कहते हैं ही ड्रंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही ड्रंक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब एवरी मॉर्निंग मतलब जो रोज की रूटीन है, ये किसके बारे में बात हो रही है? रोज की रूटीन है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो हैबिट्स है, एक किस्म की हैबिट्स है उसकी। ठीक है, वो डेली करता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। ठीक है, अच्छा, हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं, लाइक हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। ठीक है, अब आपको पता है ना, हनी कभी हुआ है कड़वा? हनी तो हमेशा से स्वीट होता है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखें, सूरज मगरिब में होता है ना, मशरिक से निकलता है ना, तो अब ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं, ये किस तरह के, इसमें ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के शुरू में हेयर और देयर को हम यूज करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। ठीक है, इस तरह का भी होता है। और बाज दफा ऐसा होता है कि हम इसको क्या एक्सप्रेस करते हैं? टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में होने वाला एक इवेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल का पार्ट होता है और फिक्स प्रोग्राम का। ठीक है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि ये बस इस टाइम पे आती है, रोजाना आती है। अब हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन फिक्स टाइम टेबल की कर रहे हैं, उसमें हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस, अच्छा, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट, इवेंट्स, ठीक है, दैट इज ए पार्ट ऑफ अ
पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल। ठीक है, फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा होता है। अच्छा, हम उसमें क्या कहते हैं, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह इस तरह कहते हैं, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। एट क्लॉक, ठीक है, हम इस तरह भी कहते हैं। ओके, अच्छा, अब हम इस तरह भी कहते हैं कि द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, द ट्रेन लीव्स एट या 5:20। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 p.m. टुमारो या 7 p.m. टुमारो। ठीक है, हम क्या कहते हैं, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन, व्हेन डज द कॉफी हाउस रीओपन, कब खुलेगा। हम अब क्या है, तो वहां पे यूज तो गा कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट हमेशा से गलत बताया गया है। हम मोस्टली ऐसे कहते हैं, रहा है, रही है, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और जो है या हो, हूं या इस तरह के जो है वो क्या है, प्रेजेंट वाले हैं। ठीक है, हो रहा है, इस तरह के जो आगे हैं, मतलब या हो रहा था, इस तरह के आप सेंटेंसेस को इस तरह से नहीं कर सकते। मोस्टली सेंटेंसेस इस तरह के भी होते हैं जो इस तरह की एंडिंग से तो होते हैं, लेकिन उसमें प्रेजेंट या कभी ऐसा होता है फ्यूचर या पास्ट यूज नहीं होता। ठीक है, हम सेंटेंसेस को इस तरह से मेजर नहीं कर सकते। आपने इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल, इस तरह के। ठीक है, और और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, आल्सो द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा यूज है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। नंबर टू, इट इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लासेस ऑफ टाइम ऑफ कंडीशंस में भी यूज होते हैं। ठीक है, कोटेशन में किस तरह से यूज होते हैं, हम जैसे जॉन कीट्स की लाइन पढ़ लेते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब वहां पे भी हम कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं, कोटेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, और कहाँ पे यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लासेस और टाइम, क्लासेस ऑफ टाइम और कंडीशन भी यूज करते हैं। आई शैल वेट टिल यू फिनिश योर लंच, ये कंडीशन है। ठीक है, इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, ये भी क्या है, कंडीशन है। और कभी कभी कमेंट्री हो रही होती है मैच में, कमेंट्री में भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। स्पोर्ट में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, हालांकि वो कंटिन्यूअस में आते हैं, लेकिन हम वहां पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, हम वहां रहा रहा को देख के वो नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, अच्छा, अब क्या है हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नेट से भी जहां से मर्जी आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपनी बुक्स को देखें, सेंटेंसेस को देखें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, इस तरह से आपको समझ आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये होता है फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, फॉर एन एक्शन, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अभी भी जब बात कर रहा है उस वक्त भी काम हो रहा है। ठीक है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, शी इज सिंगिंग, शी इज, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, या मैं कहती हूँ शी इज राइटिंग, शी इज सिंगिंग, शी इज रीडिंग। ठीक है, नाउ
हम किसको कहाँ पे ले जाएंगे किस टाइम में? नाउ, यानी वो गा रही है, स्टिल शी इज सिंगिंग, वो अभी तक गा रही है, मतलब वो जो बता रहे हैं ना उसके बारे में। जैसे कोई बच्चा आता है भाग के, टीचर को कहता है शी इज सिंगिंग, अभी जिस जिस टाइम वो बता रहा है उसका मतलब अभी भी वो स्टॉप नहीं किया उसने, अभी भी वो गा रही है, तो इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। हम कहते हैं द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द क्लास, अब टीचर को आगे बताया गर्ल्स आर प्लेइंग, ठीक है, गर्ल्स आर नॉट रीडिंग, वो अभी पढ़ नहीं रही, वो क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। बच्चे ने आपको बताया अभी भी, इसका मतलब जब टीचर को बता रहा है उस टाइम भी वो क्या कर रही हैं? खेल रही हैं, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये ऐसे टेम्परेरी एक्शन को के लिए भी यूज होता है जो कि एक्चुअली में हैपन नहीं होते, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त उसकी बात हो रही है उस टाइम में वो नहीं हो रहे, ठीक है, उन एक्शन के टेम्परेरी एक्शंस, ठीक है। आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, वो कहते हैं, या मैं कहती हूँ आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, आई एम रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वो मतलब बता रहा होता है इसलिए कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, यानी आजकल मैं हम कहते हैं कोई शेक्सपियर, आई एम रीडिंग शेक्सपियर, ठीक है, आई एम रीडिंग शेक्सपियर, बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, वो कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब आजकल मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि अभी जिस वक्त वो बता रहा है उस वक्त नहीं पढ़ रहा, उस फॉर टेम्परेरी एक्शंस, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन इस तरह के जो कि अभी जिस टाइम वो बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एन एक्शन, अब ये तीसरे नंबर पे किस में यूज होता है? फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, ऐसे एक्शन के लिए भी ये यूज होता है जो कि पहले से क्या हो चुका होता है? अरेंज हो चुका है, ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, ठीक है। अच्छा, टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, जो कि फ्यूचर के करीब जाके होगा, ऐसे एक्शन के लिए भी ये होता है जो पहले से हम प्लान करके रखते हैं कि हम करेंगे, ठीक है, हमने प्लान पहले से किया हुआ है और हम अभी करने जा रहे हैं, अभी किया नहीं है, उसके लिए भी जैसे हम कहते हैं, इसके एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर एन एक्शन, ठीक है, अच्छा, दैट हैज ऑलरेडी बीन arranged to take place in the near future, ठीक है। अच्छा, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू I am going to the Lahore tonight। अच्छा, अब देखिए इस तरह सेंटेंस को समझे, आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने से पहले से प्लान किया हुआ है, मैंने लाहौर जाना है, अब मैं बता रही हूँ कब जाना है, आज ही जाना है, ठीक है, मैं बता रही हूँ कि मुझे आज ही जाना है, ठीक है, और मैं लाहौर जा रही हूँ। टू नाइट, आई एम गोइंग टू द लाहौर टू नाइट, अब मैंने इस तरह के बताया, ठीक है, तो उसमें भी क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं आज रात, अभी हो तो नहीं रहा उसी वक्त जिस वक्त मैं बता रही हूँ, लेकिन मैंने आज रात जाना है, मैं जा रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं आज रात किधर जा रही हूँ? लाहौर जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हमने दो सेंटेंसेस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।